हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ हम किसे कहेंगे? तो प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ में बी डिफाइंड एज माइक्रोस्कोपिक एंड ए सेलुलर एनिमलक्यूल विदाउट टिश्यू एंड ऑर्गन्स हैविंग वन और मोर न्यूक्लियाई बट नो न्यूक्लियस एवर इन चार्ज ऑफ ए स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। दे एग्जिस्ट। पहले ऊपर देख लेते क्या कि प्रोटोजोआ को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म अति सूक्ष्म जीव होते हैं जो ए सेलुलर होते हैं। ए सेलुलर और इनमें टिश्यूज़ नहीं होते हैं, ऑर्गन्स भी नहीं होते हैं। टिश्यू एंड ऑर्गन्स इनमें नहीं पाए जाते हैं। इनमें एक या एक से ज़्यादा भी न्यूक्लियस हो सकते हैं। फिर आगे क्या दिया है कि दे एग्जिस्ट आइदर सिंगल और इन कॉलोनियल which differ from a metazone in having all the individuals like except when engaged in reproductive activities। मतलब क्या है यहाँ पे कि प्रोटोजोन्स अति सूक्ष्म जीव होते हैं, ए सेलुलर होते हैं, इनमें टिश्यूज़ या ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई भी हो सकती है। और ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये सिंगल या कॉलोनीज़ में भी पाए जाते हैं। और मेटाजोन्स से बताया जा रहा है कि ये डिफ़र होते हैं थोड़ा, और केवल इनके रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, और कुछ चीज़ें इनमें जो होती हैं वो सिमिलर भी होती हैं मेटाजोन से प्रोटोजोन्स में। तो हमें यहाँ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ के। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। उससे पहले ये जान लेते हैं कि क्लासिफिकेशन जो फाइलम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन है, फाइलम प्रोटोजोआ इज़ अ लार्ज। फाइलम प्रोटोजोआ क्या है? ये एक लार्ज एंड वेरिड ग्रुप है, बहुत बड़ा और विभिन्न प्रकार मतलब अलग अलग तरीके का ग्रुप दिया गया है। एंड पोजेज अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन इट्स क्लासिफिकेशन। और इसके क्लासिफिकेशन में बहुत सारी जो हैं वो प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली। फिर क्या बताया जा रहा है कि जो स्कीम है फाइलम प्रोटोजोआ को क्लासिफाई करने के लिए, कुछ स्कीम्स का यूज़ किया गया है अलग अलग समय पे, अलग अलग जूलॉजिस्ट्स के द्वारा, अलग अलग वर्कर्स के द्वारा इन पे जो काम किया गया है वो उन अपने अपने तरीके से उन्होंने क्लासिफिकेशन को दिया है फाइलम प्रोटोजोआ के। तो हम स्टार्ट करते हैं फाइलम प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन को। तो सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। नीचे दिया हुआ है द कन्वेंशनल स्कीम फॉलोड बाई हाईमैन 1940, हिकमैन 1961 एंड स्टोरर 1965। दे रिकग्नाइजेज टू सब फाइला। ये तीनों जो जोलॉजिस्ट्स हैं, हाईमैन है, हिकमैन है, स्टोरर हैं, ये इन्होंने अपने अपने समय में, अपने अपने समय में, जैसे 1940, 1961, 1965 रिस्पेक्टिवली, जैसा कि दिया हुआ है टाइमिंग इनका, अपने अपने समय में इन्होंने एक स्कीम पे, एक पारंपरिक स्कीम पे, कन्वेंशनल स्कीम पे क्या किया इन्होंने, क्लासीफाई किया है फाइलम प्रोटोजोआ को दो सब फाइला में जैसा कि दिया हुआ है रेड पेन से आप देख सकते हैं, ए बी करके दिया हुआ है। फाइलम प्लाज्मोड्रोमा फर्स्ट, सेकंड इज द फाइलम सीलियोफोरा। और फिर इनका क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया है तो वो देख सकते हैं, लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं इनके, जैसे कि फ्लैजिला है, स्यूडोपोडिया है, सीलिया, इस तरीके से जो इनके ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है उनके आधार पे इन फाइलम प्रोटोजोआ को क्लासिफाई किया गया है दो सब फाइला में। फिर फर्दर 5 क्लासेस में भी इन्हें बांटा गया है, जैसा कि ग्रीन रोमन नंबर में 1 2 3 2 1 2 5 दिया हुआ है, ग्रीन पेन से लिखा हुआ क्लासेस हैं। जैसे कि प्लाज्मोड्रोमा फाइलम में देखेंगे तो 3 क्लासेस इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट मैस्टिकोफोरा, सेकंड सार्कोडिना, थर्ड इज द स्पोरोजोआ। एंड देन इन फाइलम सीलियोफोरा द फर्स्ट क्लास इज द सीलिएटा एंड सेकंड इज द सक्टोरिया, जिसे 4th 5th नंबरिंग में दिया गया है। तो अगर हम क्लासीफाई और डीप में जाएं, अगर डीप में जाएं फाइलम्स के और क्लासेस के, तो अगर बात करें हम फाइलम प्लाज्मोड्रोमा की, फाइलम प्लाज्मोड्रोमा के बारे में अगर हम देखें, इसका फीचर अगर हम जानें तो क्या है फाइलम प्लाज्मोड्रोमा में कि लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स आर फ्लैजिला, स्यूडोपोडिया और नन। मीन्स अगर चूंकि इन्हें लोकोमोटरी ऑर्गन्स के आधार पे ही क्लासीफाई किया गया, इसलिए लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेस पे ही इनका क्या किया गया है, फीचर भी बताया गया है कि लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स जो प्लाज्मोड्रोमा फाइलम में होगा वो फ्लैजिला हो सकता है, स्यूडोपोडिया या नन। मीन्स इनका कोई भी जो लोकोमोटरी ऑर्गन होगा वो नहीं होगा,
फ्लैजिला भी हो सकता है, स्यूडोपोडिया या नन। फिर न्यूक्लियाई ऑफ वन काइंड, न्यूक्लियाई प्लाज्मोडर्मा फाइलम में केवल एक प्रकार का होगा। इसी प्रकार हम क्लासेस को भी क्या करेंगे, तो अगर बात करें हम सीलियोफोरा की, सीलियोफोरा फाइलम को भी अगर इसके फीचर को जाने तो क्या है, सीलियोफोरा फाइलम में क्या है इसका फीचर, तो सीलिया और सकिंग टेंटिकल्स थ्रो आउट और एट सर्टेन स्टेजेस। मीन्स इनकी बॉडी पे जो सीलिया होगी या सकिंग टेंटिकल्स, सीलिया भी हो सकती है या सकिंग टेंटिकल्स भी हो सकता है, या तो इनके पूरे जीवन भर थ्रू आउट लाइफ या इनके लाइफ के कुछ सर्टेन स्टेजेस पे, कुछ निश्चित स्टेजेस पे लाइफ के पाया जा सकता है। तो ये इनका लोकोमोटरी ऑर्गन भी होगा एक तरीके से। सीलियोफोरा में सीलिया और सकिंग टेंटिकल्स। न्यूक्लियाई ऑफ टू काइंड्स है। सीलियोफोरा में न्यूक्लियाई जो है वो दो प्रकार के हैं, टू काइंड्स, जबकि प्लाज्मोड्रोमा फाइलम में जो न्यूक्लियाई है वो केवल एक प्रकार का है। इसी प्रकार हम क्लासेस को अगर थोड़ा ब्रीफली अगर स्टडी करना चाहें तो मैस्टिकोफोरा क्लास के फीचर्स को अगर देखें तो इन द मैस्टिकोफोरा मूव बाय वन टू मेनी फ्लैजिला। जो मैस्टिकोफोरा क्लास है इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, एनिमल होगा, वो मूव करेगा एक से बहुत सारे भी क्या हो सकते हैं, फ्लैजिला हो सकते हैं, और उन्हीं फ्लैजिला की मदद से ये मूव करेगा। तो जो एग्जांपल है मैस्टिकोफोरा क्लास में वो है दैट इज़ द यूग्लिना। और यूग्लिना का आप स्ट्रक्चर यहाँ देख सकते हैं, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना इन द लेफ्ट साइड में देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना दिया हुआ है। इसमें नेमिंग्स भी दी हुई हैं यूग्लिना की। तो इस तरीके से आप यूग्लिना के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना में फ्लैजिलम है, आई स्पॉट है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, पेलिकल, न्यूक्लियोलस, गोल्गी एपेरेटस, फ्लैजिलम। इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है कि यूग्लिना का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। देन फिर हम अगर बात करें सेकंड क्लास सार्कोडीना क्लास की, सार्कोडीना क्लास के फीचर की बात करें तो मूव एंड कैप्चर फूड बाई सार्कोडीना मूव एंड। इन सार्कोडीना क्लास में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो कैसे, उनका फीचर क्या होगा वो बताया जा रहा है कि मूव एंड कैप्चर फूड बाई स्यूडोपोडिया। एग्जाम्पल इज द अमीबा। अमीबा को आपने देखा होगा क्या करता है, वो अपने स्यूडोपोडिया की मदद से ही वो क्या करता है, मूव भी करता है और फूड को भी कैप्चर करता है। अमीबा के स्ट्रक्चर को अगर देख सकते हैं यहाँ पे, तो सेंटर में दिया हुआ है अमीबाज स्ट्रक्चर, जिसमें कुछ नेमिंग्स भी दी हुई हैं। इस इन नेमिंग्स को आप देख सकते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सार्कोडीना। एंड थर्ड क्लास इज द स्पोरोजोआ। इनमें अगर फीचर की बात करें तो नो लोकोमोटरी ऑर्गन्स, ऑल पैरासाइटिक, स्पोर फॉर्मेशन कॉमन। मीन्स क्या है, स्पोरोजोआ में जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स कोई नहीं होगा, सारे के सारे पैरासाइटिक होंगे, और स्पोर फॉर्मेशन एक कॉमन हो सकता है। स्पोर का जो फॉर्मेशन होगा वो कॉमन हो सकता है। तो ये एग्जांपल है स्पोरोजोआ में, दैट इज़ द प्लाज्मोडियम। इन द राइट साइड ऑफ प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर देख सकते हैं ये, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मोडियम। इसमें कुछ नेमिंग्स भी दी हुई हैं जैसे पोलर रिंग, माइक्रोट्यूब्यूल, एपिकोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रियन है। इस तरीके से नेमिंग्स इसमें दी हुई हैं। और अगर हम बात करें नेक्स्ट क्लासेस ऑफ द फाइलम सीलियोफोरा की, तो सीलियोफोरा का फीचर तो हमने अभी स्टडी किया, उसके क्लास के फीचर को देखेंगे। सीलिएटा क्लास का फीचर क्या है कि मूव बाय सीलिया थ्रू आउट लाइफ। जो भी सीलिएटा क्लास में ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनमें जो मूवमेंट होगा, ठीक है, मूवमेंट होगा वो सीलिया की मदद से होगा, और थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ में सीलिया की मदद से ही वो मूवमेंट करेंगे अपना। और एग्जांपल है सीलिएटा क्लास में द पैरामीशियम। तो पैरामीशियम का स्ट्रक्चर यहाँ देख सकते हैं आप राइट साइड में कॉर्नर में नीचे, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर। इसमें कुछ नेमिंग्स दी हुई हैं, नेमिंग को भी आप देख सकते हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ सीलिएटा क्लास। एंड देन अगर बात करें हम सक्टोरिया क्लास की, सक्टोरिया क्लास में फीचर मूव बाई सीलिया एज यंग एंड बाई टेंटिकल्स एज एडल्ट। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि अगर यंग ऑर्गेनिज्म है सक्टोरिया क्लास का, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर यंग है तो वो उसका मूवमेंट सीलिया की मदद से होगा। वही अगर एडल्ट हो जाता है तो उसमें टेंटिकल्स डेवलप हो जाते हैं जिनकी मदद से वो एडल्ट ऑर्गेनिज्म टेंटिकल्स की मदद से मूवमेंट करता है। इनमें दो अलग अलग स्टेजेस में दो लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो डेवलप होगा। फर्स्ट है सीलिया जो कि यंग के लिए है, और टेंटिकल्स लोकोमोटरी ऑर्गन है एडल्ट के लिए। एग्जाम्पल है पोडोफायरा।
तो पोडोफायरा के स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं, लेफ्ट कॉर्नर फिगर नंबर 1 करके दिया हुआ है, यहाँ 3 स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं इसके। तो ये फिगर है पोडोफायरा के। तो ये एग्जाम्पल सही हो गया क्या, हमारा कंप्लीट हो गया शुरुआती क्लासिफिकेशन जो कि दिया गया है थ्री जूलॉजिस्ट के द्वारा, जो कि अपने अपने समय पे इन्होंने क्लासिफिकेशन को समझाया है अपने तरीके से। नाम जैसा कि आपने देख लिया है, हाईमैन है, हिकमैन है एंड स्टोरर। फिर फर्दर आगे भी क्लासिफिकेशंस को फाइलम प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन को आगे भी दिया गया है। तो वो कुछ और जूलॉजिस्ट जो बाद में आए उन्होंने भी अपने अपने तरीके से क्लासिफिकेशन को दिया। और अगर उस क्लासिफिकेशन को हम स्टडी करें तो यहाँ देख सकते हैं आप, दिया हुआ है कि द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ is based on the scheme given by the Committee on Taxonomy and Taxonomic Problems of the Society of Protozoologists and mainly proposed by B.M. Onigberg and others in 1964। अब आगे जो पढ़ने वाले हैं हम क्लासिफिकेशन फाइलम प्रोटोजोआ का, वो एक स्कीम पे आधारित है जो एक कमेटी के द्वारा दिया गया है, प्रोटोजोलॉजिस्ट्स के सोसाइटी से निकली हुई, जो कुछ टेक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स और टेक्सोनॉमी के आधार पे। क्या है टेक्सोनॉमी और टेक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स। टेक्सोनॉमी क्या होती है कि जो साइंटिफिक प्रोसेस के द्वारा अरेंजमेंट होता है ऑर्गेनिजम्स का, या अगर इसे और ईजिली समझे तो क्लासीफाइंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इनको जब क्लासीफाई किया जाता है उस प्रोसेस को ही क्या है टेक्सोनॉमी कहते हैं। और टेक्सोनॉमी के आधार पे और उनके टेक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स, उन टेक्सोनॉमी करते समय कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके आधार पे जो प्रोटोजोलॉजिस्ट्स हैं, ऐसे जूलॉजिस्ट्स जो प्रोटोजोन्स की स्टडी करते हैं, उनके द्वारा प्रपोज किया गया है ये क्लासिफिकेशन। मेनली नेम दिया हुआ है यहाँ पे किनका, B.M. ऑनिगबर्ग का, और अदर्स भी हैं कुछ लोग जो इन्वॉल्व हैं इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को देने में। 1964 में दिया गया ये क्लासिफिकेशन। आगे देखेंगे, इट डिवाइड्स फाइलम प्रोटोजोआ इनटू 4 सब फाइला। बात करें इस क्लासिफिकेशन की, B.M. ऑनिगबर्ग ने और अदर्स ने जो दिया हुआ है 1964 में, इसमें फाइलम प्रोटोजोआ को 4 सब फाइला में डिवाइड किया गया है। रेड पेन से लिखा हुआ रोमन नंबर में देख सकते हैं आप। फर्स्ट फाइलम क्या है, सार्कोमेस्टिकोफोरा, सॉरी सब फाइलम है सार्कोमेस्टिकोफोरा। सेकंड इज द स्पोरोजोआ, थर्ड इज द नीडोस्पोरा एंड फोर्थ इज द सीलियोफोरा। अब ओनली इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैव बीन मेंशन्ड हियर। यहाँ केवल आपको इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स ही मेंशन किए गए मिलेंगे। तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम इस चार्ट के थ्रू अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस चार्ट में आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है फाइलम प्रोटोजोआ को B.M. ऑनिगबर्ग एंड अदर्स के द्वारा क्लासिफाई किया गया है। तो देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ फाइलम प्रोटोजोआ को आप इस चार्ट की मदद से आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये थोड़ा लार्ज है, बड़ा है पिछले की अपेक्षा, तो इसलिए इसे हमने चार्ट की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे फाइलम प्रोटोजोआ को 4 सब फाइला में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द सार्कोमेस्टिकोफोरा, जैसे कि आपने देखा अभी। सेकंड इज स्पोरोजोआ, थर्ड इज द नीडोस्पोरा एंड फोर्थ इज द सीलियोफोरा। अगर बात करें हम पहले सब फाइलम की, दैट इज द सार्कोमेस्टिकोफोरा, तो इससे सबसे पहले यहाँ आप बार की मदद से अगर देखते हुए नीचे हैं, तो यहाँ देख सकते हैं कि 3 सुपर क्लासेस में पहले इन्हें बांटा गया है। सार्कोमेस्टिकोफोरा, फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा को 3 सुपर क्लासेस में बांटा गया है, 3 सुपर क्लासेस में। तो फर्स्ट सुपर क्लास इज़ द मेस्टिकोफोरा, उसे फ्लैजिलेटा भी कहा गया है। सेकंड सुपर क्लास ओपेलिनेटा एंड थर्ड सुपर क्लास इज़ द सार्कोडीना। सबसे पहले हम जल्दी देखेंगे क्या, थर्ड सुपर क्लास 3 सुपर क्लासेस में से फर्स्ट सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा की स्टडी करेंगे हम, जिसे फ्लैजिलेटा भी कहा गया है। तो अगर सुपर क्लास फर्स्ट मेस्टिकोफोरा जो है उसको देखेंगे तो उसको फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। आप जो एरोज़ हैं उनकी मदद से आप देख सकते हैं कि 2 क्लासेस को इंडिकेट किया गया है। ये आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं। फर्स्ट जो सुपर क्लास है मेस्टिकोफोरा, उसको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज़ द फाइटोमेस्टिकोफोरिया एंड सेकंड इज़ द जूमेस्टिकोफोरिया। फाइटोमेस्टिकोफोरिया को फाइटोफ्लैजिलेटा भी कहा गया है, जूमेस्टिकोफोरिया को जूफ्लैजिलेटा भी कहा गया है। तो इनमें बोथ क्लासेस को 6 ऑर्डर्स में फर्दर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम फाइटोमेस्टिकोफोरिया के ऑर्डर को देखेंगे, 6 ऑर्डर्स जो दिए हुए हैं।
तो फर्स्ट ऑर्डर अगर हम देखें फाइटोमेस्टिकोफोरिया क्लास की, तो वो है 6 ऑर्डर्स हैं। इनमें से फर्स्ट ऑर्डर है क्राइजोमोनालिडा, एग्जाम्पल क्राइजअमीबा। सेकेंड ऑर्डर क्रिप्टोमोनालिडा, एग्जाम्पल क्रिप्टोमोनास। थर्ड इज द यूग्लिनिडा, एग्जाम्पल यूग्लिना। फोर्थ इज द वॉल्वोसिडा, एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स। फिफ्थ इज द क्लोरोमोनालिडा, एग्जाम्पल वैक्यूलेरिया। सिक्स्थ इज द डाइनोफ्लैजिलिडा, एग्जाम्पल सिरेटियम। इसी प्रकार हम देखेंगे सेकंड क्लास जूमेस्टिकोफोरिया के 6 ऑर्डर्स को। तो 6 ऑर्डर्स में पहला ऑर्डर देखेंगे क्या है, राइजोमेस्टिजिडा, एग्जाम्पल मेस्टिक अमीबा। सेकंड इज द काइनेटोप्लास्टिडा, एग्जाम्पल ट्रिपेनोसोमा। थर्ड इज द कोइनोफ्लैजिलिडा, एग्जाम्पल प्रोटेरोस्पॉन्जिया। फोर्थ इज द डिप्लोमोनालिडा, एग्जाम्पल है जियाडिया। इस प्रकार फिफ्थ है हाइपरमेस्टिजिडा, एग्जाम्पल लोफोमोनास। सिक्स इज द ट्राइकोमोनालिडा, एग्जाम्पल ट्राइकोमोनास। तो ये था दो क्लासेस के को फर्दर डिवाइड किया गया ऑर्डर्स में सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा का। सेकंड अगर सुपर क्लास की बात करें दैट इज़ द ओपेलिनेटा। ओपेलिनेटा एग्जाम्पल दिया गया ओपेलिनेटा का, ओपेलिना। एंड अब हम आते हैं जल्दी से सुपर क्लास, थर्ड सुपर क्लास में, दैट इज़ द सार्कोडीना। सार्कोडीना सुपर क्लास को फर्दर 3 क्लासेस में बांट दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्लास है राइजोपोडिया, सेकंड इज द एक्टिनोपोडिया, थर्ड इज द पायरोप्लाज्मिया। पायरोप्लाज्मिया फर्स्ट क्लास को देखेंगे फर्दर, इसे 3 सब क्लासेस में बांटा गया है। ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। फर्स्ट इज द लोबोसिया, सेकंड इज द फिलोसिया एंड थर्ड इज द ग्रेनुलोरेटिकुलोसिया, सॉरी ग्रेनुलोरेटिकुलेसिया। फर्स्ट लोबोसिया क्लास की बात करें, फर्स्ट लोबोसिया क्लास इस फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ऑर्डर्स, 2 ऑर्डर्स में बांटा गया है। इसे देख सकते हैं रोमन नंबर में 1 2 करके दिया हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर इज द अमीबिडा, एग्जाम्पल अमीबा। सेकंड ऑर्डर इज द आर्सेलिनिडा, ऑल्सो नोन एज टेस्टासिडा, एग्जाम्पल आर्सेला। फिर अगर देखेंगे हम सेकंड ऑर्डर सेकंड सब क्लास को, दैट इज द फिलोसिया, एग्जाम्पल पेनार्डिया। एंड थर्ड सब क्लास इज द ग्रेनुलो रेटिकुलेसिया। इट ऑल्सो इन्वॉल्व 1 ऑर्डर, ये भी एक ऑर्डर इन्वॉल्व करता है, फोरामिनीफेरिडा। और फोरामिनीफेरिडा ऑर्डर में एक एग्जाम्पल है एल्फिडियम। इन सारे जो भी हम अभी चार्ट में पढ़ रहे हैं, इससे डिटेल में हम अभी स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चार्ट को देख लेंगे ताकि ईजिली हमें समझ में आ जाए। ठीक है, सेकंड अब हम देखेंगे सेकंड क्लास क्या है सार्कोडीना, सुपर क्लास सार्कोडीना का सेकंड जो क्लास है एक्टिनोपोडिया, उसमें 4 सब क्लासेस, 4 सब क्लासेस हैं, उनको देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके दिया हुआ है। फर्स्ट इज द हेलियोजोइया, एग्जाम्पल एक्टिनोफ्रिज। सेकंड इज द रेडियोलेरिया, एग्जाम्पल कोलोजोम। थर्ड इज द एकेंथेरिया, एग्जाम्पल अकेंथोमेट्रा। फोर्थ इज द प्रोटियोमिक्सिडिया, एग्जाम्पल इज द स्यूडोस्पोरा। ये एग्जाम्पल्स जो इसमें दिए हुए हैं आपको बता दिया जाए कि एग्जाम्पल चेंज भी हो सकते हैं। आप अपने मतलब जो भी आपको अगर एग्जाम्पल दूसरे एग्जाम्पल्स भी याद हो इसके, तो आप उस एग्जाम्पल को यूज़ कर सकते हैं इनकी जगह पे। देन थर्ड अगर क्लास की बात करें, थर्ड क्लास इज द पायरोप्लाज्मिया, एग्जाम्पल बेबिसिया, एग्जाम्पल बेबिसिया। देन हम स्टार्ट करेंगे अब सेकंड सब फाइलम, दैट इज़ द स्पोरोजोआ को। स्पोरोजोआ को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे यहाँ पे। स्पोरोजोआ को अगर हम देखें तो यहाँ सब फाइलम स्पोरोजोआ को सबसे पहले 3 क्लासेस में बांटा गया है। ब्लैक पेन से लिखा गया, आप देख सकते हैं 1 2 3 करके दिया हुआ है। टेलो फर्स्ट क्लास इज द टेलोस्पोरिया, सेकंड इज द टॉक्सोप्लाज्मिया, थर्ड इज द हैप्लोस्पोरिया। फर्स्ट क्लास की बात करें टेलोस्पोरिया, फर्दर 2 सब क्लासेस में बांटा गया है। फर्स्ट सब क्लास है, ब्लू पेन से देख सकते हैं लिखा हुआ है ग्रीगेरिना, एग्जाम्पल मोनोसिस्टिस। सेकंड इज द कोसीडिया, जिसे एम्फी कॉम्प्लेक्सा भी कहा गया है, कोसीडिया में एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। देन अगर बात करें हम सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास तो हो गया टेलोस्पोरिया, सेकंड क्लास टॉक्सोप्लाज्मिया, एग्जाम्पल टॉक्सोप्लाज्मा। एंड थर्ड क्लास इज द हैप्लोस्पोरिया, एग्जाम्पल इक्थियोस्पोरिडियम, इक्थियोस्पोरिडियम। एंड देन थर्ड सब फाइलम की बात करेंगे निडोस्पोरा। निडोस्पोरा सब क्लास सब फाइलम निडोस्पोरा इन्वॉल्व्स also involve 2 classes. First class is the Myxosporidia and second class is the Microsporidia. The first class Myxosporidia involves example Myxidium, and the second class Microsporidia have example Nosema. And the last subphylum, that is the Celiophora. Celiophora involves only 1 class, that is the Ciliata, as you can see here. And the Ciliata class involves the 4 subclasses. First class Celiophora subphyla involves only 1 class.
Ciliata, and the Ciliata class involve 4 subclasses. As you can see here, the first subclass is the Holotricha, second is the Peritricha, third is the Suctoria, and fourth is the Spirotricha, Spirotrichia. फर्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट सब क्लास की, सीलिएटा क्लास में जो इसमें 4 सब क्लास को इन्वॉल्व किया गया है, तो उन चारों सब क्लास में से फर्स्ट सब क्लास होलोट्राइका की बात करें तो होलोट्राइका सब क्लास इन ऑल्सो इन्वॉल्व दी 6 ऑर्डर्स को इन्वॉल्व करता है। ऑर्डर्स के नेम को पढ़ेंगे और फिर उसके एग्जाम्पल्स को आगे दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर है जिम्नोस्टोमेटिडा, एग्जाम्पल कोलैप्स। Second is the Trichostomatida. Example Balentidium. Third is the Conotrichida. Example is Spirocona. Fourth is the Apostomatida. Example is the Halophysa. Fifth is the Astomatida. Example Anoplophria. Sixth is the Hymenostomatida. Example is the Paramecium. एंड देन हम बात करेंगे सेकंड सब क्लास की, दैट इज़ द पेरीट्राइका। सेकंड सब क्लास की बात करेंगे तो सेकंड सब क्लास जो पेरीट्राइका है ये भी एक ऑर्डर को इन्वॉल्व करता है, दैट इज़ द पेरीट्राइकिडा, एग्जांपल वॉर्टिसेला। देन थर्ड सब क्लास की बात करेंगे दैट इज सक्टोरिया, इट ऑल्सो इन्वॉल्व वन ऑर्डर सक्टोरिडा, एग्जांपल पोडोफायरा। एंड द फोर्थ एंड लास्ट सब क्लास is the Spirotrichia. It also involves 3 orders. First is the Heterotrichida, example Berseria. Second is the Oligotrichida, example Halteria, and third is the Hypotrichida, example Euplots. हमने पहले ही बताया है कि अगर आप चाहें तो इन ऑर्डर्स में या सब क्लासेस में जो भी हैं इनमें जो एग्जांपल्स लिए गए हैं उन एग्जांपल्स को आप चेंज कर सकते हैं और चार्ट इस तरीके से बना के ईजिली आप समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम टाइम के लिए। तो ये था हमारा चार्ट के द्वारा समझाने का एक प्रोसेस था कि क्या है BM ओनिगबर्ग के द्वारा और अदर्स जो 1964 में क्लासीफाई किया गया फाइलम प्रोटोजोआ को, वो क्लासिफिकेशन किस प्रकार से हुआ। तो इसको अब अगर हम डिटेल में स्टडी करें तो यहाँ देख सकते हैं क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं स्टडी अपना। तो आप अगर एक तरफ चार्ट को बना के ये जो थ्योरी दी हुई है इसे अब स्टडी करेंगे तो आपको ईजिली पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन जो फाइलम प्रोटोजोआ का दिया हुआ है ये माइंड में आपके एक कॉन्सेप्ट की तरह बैठ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है the following classification of phylum protozoa. The following classification of phylum of protozoa is based on the scheme given by the Committee on Taxonomic Problems of the Society. यहाँ taxonomic की स्पेलिंग में मिस्टेक है, MIC होगा। ठीक है, the following classification of protozoa is based on the scheme given by the Committee on Taxonomic Problems of the Society of Protozoologists and mainly proposed by BM Oenigbert and others 1964. It divides protozoa into 4 subphyla. ये हमने अभी इसे पढ़ लिया है। 4 सबफाइला कौन कौन से हैं? फर्स्ट सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा एंड फोर्थ इज द सिलियोफोरा। और ओनली इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स आर गिवन हियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट सब फाइलम दैट इज सार्कोमेस्टिकोफोरा को। फर्स्ट सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा, इसके फीचर के बारे में देखेंगे। क्या है कि लोकोमोटर ऑर्गेनल्स स्यूडोपोडिया और फ्लैजिला और बोथ। लोकोमोटर ऑर्गेनल्स क्या है इनके? स्यूडोपोडिया भी हो सकता है, फ्लैजिला भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। फिर न्यूक्लियाई ऑफ वन काइंड मोनोमॉर्फिक, न्यूक्लियाई एक प्रकार का ही होगा। मोनोमॉर्फिक इंक्लूडेड 3 सुपर क्लासेज। अगर आप चार्ट को देख रहे हैं तो आपको ईजिली समझ में आ रहा होगा कि 3 सुपर क्लासेज में सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा को 3 सुपर क्लासेज में बांटा गया था। तो यहाँ पे हम उसे थोड़ा डीपली स्टडी कर रहे हैं, यहाँ थ्योरेटिकल है, वहाँ चार्ट में बताया गया था। तो फर्स्ट सुपर क्लास को देखेंगे हम, मैस्टिकोफोरा, सुपर क्लास मैस्टिकोफोरा ऑल्सो कॉल्ड फ्लैजिलेटा। इसमें फीचर क्या दिया हुआ है? फर्स्ट दिया हुआ है, देख सकते हैं, सिंपल प्रिमिटिव विद फॉर्म पेलिकल, मीन्स साधारण होगा। जो इसमें सब सुपर क्लास में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो साधारण होंगे, प्रिमिटिव होंगे, एंड फॉर्म पेलिकल्स मीन्स थोड़ा दृढ़, इनका जो पेलिकल होगा वो दृढ़ होगा। लोकोमोटर सेकंड है, लोकोमोटर ऑर्गेनल्स फ्लैजिला, लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करें तो वो फ्लैजिला है। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक हो सकता है या हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है, या बोथ, दोनों तरीके से हो सकता है। इंक्लूडेड 2 क्लासेज,
सुपर क्लास मैस्टिकोफोरा जो है आप चार्ट में अगर देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि दो क्लासेस में इसे डिवाइड किया गया था सुपर क्लास मैस्टिकोफोरा को। कौन कौन सी क्लासेस थी, अगर आपको याद हो तो आप रिपीट कर सकते हैं यहाँ। फर्स्ट क्लास इज़ द फाइटोमैस्टिकोफोरिया ऑल्सो नोन एज फाइटो फ्लैजिलेटा। सेकंड क्लास इज़ द जूमैस्टिकोफोरिया। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट क्लास की, क्लास फाइटोमैस्टिकोफोरिया ऑल्सो कॉल्ड फाइटोफ्लैजिलेटा। इसके फीचर की बात करते हैं हम। फर्स्ट क्या है फीचर फाइटोमैस्टिकोफोरिया का? फर्स्ट है क्लोरोफिल बियरिंग क्रोमेटोफोर प्रेजेंट, मीन्स जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्लोरोफिल बियर करेगा और क्रोमेटोफोर भी प्रेजेंट होगा। सेकंड, न्यूट्रिशन होलोफाइटिक बाई फोटोट्रॉपी, न्यूट्रिशन जो है वो होलोफाइटिक होगा और फोटोट्रॉपी के द्वारा, ठीक है। रिजर्व फूड स्टार्च हो सकता है या पैरामाइलॉन, जो रिजर्व फूड होगा बॉडी में रिजर्व किया गया जो फूड होगा, ठीक है, वो स्टार्च हो सकता है या पैरामाइलॉन। फ्लैजिला, फोर्थ पॉइंट जो दिया हुआ है, फ्लैजिला 1 और 2 समटाइम्स मोर, फ्लैजिला 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और कभी कभी 2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। और इंक्लूड 6 ऑर्डर्स। क्लास फाइटोमैस्टिकोफोरिया में आपको याद होगा चार्ट में हमने बताया था कि 6 ऑर्डर्स को इन्वॉल्व करता है। आपको अगर ऑर्डर्स याद हो तो यहाँ 1 बाई 1 ऑर्डर्स को यहाँ क्या किया गया है, तो डिफाइन किया या उनके फीचर्स को बताया गया है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर क्या था, याद होगा आपको, क्राइजोमोनाडिडा। यस, इसमें फीचर दिया हुआ है, इसका फर्स्ट फीचर क्या है, स्मॉल विद थिन पेलिकल, छोटे होते हैं ऑर्गेनिज्म और इनमें पेलिकल जो होती है वो पतली होती है। ऑफन अमीबॉइड, प्राय ये अमीबॉइड होते हैं। फ्लैजिला 1 से 3 हो सकता है। सेकंड पॉइंट है गलेट एब्सेंट, स्टिग्मा ऑफन प्रेजेंट, जो गलेट होती है, ठीक है, वो एब्सेंट है, स्टिग्मा प्रायः प्रेजेंट होता है। फिर थर्ड पॉइंट क्रोमेटोफोर 1 से 2 भी हो सकते हैं, येलो या ब्राउन एंड डिस्क्वाइडल होगा, डिस्क के आकार का होगा क्रोमेटोफोर। तो ये था और फर्स्ट ऑर्डर क्राइजोमोनालिडा। सेकंड ऑर्डर हम बात करेंगे, क्या था सेकंड ऑर्डर, याद है आपको? यस, क्रिप्टोमोनालिडा। तो हम बात करेंगे ऑर्डर क्रिप्टोमोनालिडा के बारे में। लेकिन उससे पहले एक और पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं, क्या है, तो स्टार्च, क्या दिया हुआ है यहाँ की, स्टार्च एब्सेंट। देखेंगे पॉइंट दिया हुआ है स्टार्च एब्सेंट, स्टार्च जो होगा वो इसमें एब्सेंट होगा रिजर्व फूड के फॉर्म में जो था इससे पहले के ऑर्डर में। और ल्यूकोसिन, आगे देखेंगे ल्यूकोसिन एंड फैट्स में भी प्रेजेंट, ल्यूकोसिन एंड फैट प्रेजेंट होगा एक एज ए रिजर्व फूड। एग्जाम्पल क्या लिया गया, क्राइज अमीबा, आपको याद होगा एग्जाम्पल उसमें लिया गया था। तो यहाँ वहाँ चार्ट में एक एक एग्जाम्पल्स लिए गए थे, यहाँ 2 से 3 एग्जाम्पल्स लिए गए हैं। क्राइज अमीबा एग्जाम्पल है और साइन्यूरा, क्राइज अमीबा एंड साइन्यूरा। तो क्राइज अमीबा का अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहें तो यहाँ साइड में इसके स्ट्रक्चर भी है क्राइज अमीबा का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्राइज अमीबा। क्राइज अमीबा रेडियंस है, ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, दिस इज द अमीबॉइड स्टेज, ये अमीबॉइड स्टेज है। तो ये है स्ट्रक्चर क्राइज अमीबा का। देन सेकंड ऑर्डर हम देखेंगे, ऑर्डर क्रिप्टोमोनालिडा। क्रिप्टोमोनालिडा ऑर्डर में फीचर क्या दिया, फर्स्ट स्मॉल विथ रिगिड पेलिकल, 2 फ्लैजिला, छोटे होंगे, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, और इनका पेलिकल जो होगा वो रिगिड होगा, थोड़ा क्या होगा, दृढ़ होगा, कड़ा होगा, और 2 फ्लैजिला बॉडी में पाए जाएंगे। सेकंड पॉइंट, एंटीरियर गलेट अप टू मिडिल ऑफ बॉडी, जो गलेट एंटीरियर साइड में है, ठीक है, वो अप टू द मिडिल बॉडी के मिडिल पार्ट तक प्रेजेंट होगा। थर्ड पॉइंट क्या है कि क्रोमेटोफोर 2 येलो ब्राउन और कलरलेस, क्रोमेटोफोर 2 होंगे, पीले, कत्थई या रंगहीन भी हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, रिजर्व फूड स्टफ स्टार्च समटाइम्स ऑयल भी हो सकता है, जो रिजर्व फूड स्टफ होगा वो स्टार्च भी हो सकता है और कुछ समय ऑयल भी हो सकता है। एग्जांपल है क्रिप्टोमोनास एंड चिलोमोनास। तो क्रिप्टोमोनास का अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिप्टोमोनास। क्रिप्टोमोनास का सेल दिया है, मॉर्फोलॉजी ऑफ ए क्रिप्टोमोनास सेल। इसमें कुछ नेमिंग्स भी दी हुई हैं, देख सकते हैं यहाँ 2 फ्लैजिला को दर्शाया गया है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, इस तरीके से नेमिंग्स भी दी हुई हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। फिर हम देखेंगे अपना थर्ड ऑर्डर, दैट इज़ द ऑर्डर यूग्लिनिडा। एग्जाम्पल यूग्लिना था और फैकस, देख सकते हैं एग्जाम्पल। इसमें जो फीचर है इसका देखते हैं, लार्ज पेलिकल, लार्ज बड़े होंगे, पेलिकल थिक होगा इनका, ठीक है, मोटा, एंड फॉर्म दृढ़ होगा। फ्लैजिला 1 से 2 पाए जाएंगे। एंटीरियर इंड विथ अ गलेट लीडिंग इनटू अ रिजर्वायर, जो एंटीरियर इंड होगा गलेट के साथ वो रिजर्वायर में क्या करेगा, लीड करेगा। आप अगर इमेजिन करें यूग्लिना के स्ट्रक्चर को, उसके स्ट्रक्चर को आप इमेजिन करो और इसके फीचर्स को पढ़ें तो आपको बहुत जो है आसानी हो जाएगा याद करने में, ठीक है।
और थर्ड पॉइंट ये हुआ है क्रोमेटोफोर्स न्यूमेरस, क्रोमेटोफोर्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, ग्रीन और कलरलेस, जो कि ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं या रंगहीन भी हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है रिजर्व फूड स्टफ पैरामाइलॉन एंड ऑयल्स, रिजर्व जो फूड स्टफ होगा वो पैरामाइलॉन या ऑयल भी हो सकता है। एग्जांपल पहले बता दीजिएगा यूग्लिना एंड फैकस। तो अगर यूग्लिना का स्ट्रक्चर आप देखना चाहें तो हियर इज़ द यूग्लिना, स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना देख सकते हैं, ग्रीनिश स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें कुछ नेमिंग्स भी हैं, फ्लैजिला है, आई स्पॉट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस, पेलिकल, गोल्गी अपरेटस, फ्लैजिलम। इस तरीके से स्ट्रक्चर है यूग्लिना का। तो हम फिफ्थ ऑर्डर पे आते हैं, क्लोरोमोनालिडा ऑर्डर। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है स्मॉल डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, पेलिकल डेलिकेट, छोटा होगा, डॉर्सल और वेंट्रल साइड दोनों फ्लैट होगा, पेलिकल जो होगा इनका डेलिकेट होगा, नाजुक होगा, ठीक है, गलेट प्रेजेंट होगा, क्रोमेटोफोर ग्रीन और न्यूमरस भी हो सकते हैं। रिजर्व फूड स्टफ क्या होगा, ऑयल्स। एग्जांपल वैक्यूलेरिया एंड सिलोमोनास, एग्जांपल क्या क्या लिया गया, वैक्यूलेरिया एंड सिलोमोनास। तो आप यहाँ स्ट्रक्चर देख सकते हैं, दिस इज़ द वैक्यूलेरियाज स्ट्रक्चर इन द राइट कॉर्नर साइड में, ये ब्लैक एंड वाइट डायग्राम लिया गया है, ये स्ट्रक्चर है वैक्यूलेरिया का। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा यहाँ पे सॉरी ऑर्डर यूग्लिनिडा के बाद हमने ऑर्डर वोल्वोसिडा को मिस कर दिया। ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, फोर्थ ऑर्डर फिर से देख लेते हैं। फोर्थ ऑर्डर है ऑर्डर वोल्वोसिडा। फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है, शायद इसको, हाँ इसे हमने देखा था, वोल्वोसिडा, वॉल्वॉक्स है। स्मॉल फिर से देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ फीचर है स्मॉल विद रिगिड सेलुलोज कवरिंग थेका। क्या होगा, स्मॉल है, बॉडी जो होगी स्मॉल होगी, रिगिड सेलुलोज कवरिंग के साथ, जिसे थेका भी कहेंगे। रिगिड कड़े सेलुलोज का कवरिंग होगा, गलेट नहीं पाया जाएगा, फ्लैजिला 2 से 4 होगा। थर्ड क्रोमेटोफोर ग्रीन, यूजुअली कप शेप्ड क्रोमेटोफोर्स होंगे। फोर्थ जो पॉइंट है वो है रिजर्व फूड जो होगा वो स्टार्च या ऑयल के फॉर्म में होगा। एग्जांपल वॉल्वॉक्स एंड क्लैमिडोमोनास, ये फीचर है ऑर्डर वोल्वोसिडा का। और अगर वॉल्वॉक्स का स्ट्रक्चर देखना चाहें, दिस इज़ द जो ग्रीनिश स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ब्लैक फिगर, ब्लैक दिया हुआ है, ब्लैक, इसमें जो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो एक ग्रीनिश जो पूरा लार्ज सर्कल है, ये इनकी पूरी पूरी क्या है, कॉलोनी है। और इसमें कुछ जो स्मॉल स्मॉल बॉल्स हैं, ये न्यू जनरेटेड कॉलोनीज़ हैं, जो नई नई कॉलोनीज़ बनती हैं। फिर इनमें क्या होता है, वो डिवाइड होते हैं, इनसे अलग होकर अपनी एक नई कॉलोनी बना लेते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर वॉल्वॉक्स का। ये कंप्लीट हुआ हमारा क्लोरोमोनालिडा ऑर्डर क्लोरोमोनालिडा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो लास्ट 6 ऑर्डर्स हमने अभी पढ़ा था कि 6 ऑर्डर्स हैं फाइटोमेस्टिकोफोरा क्लास में। तो जो 6th ऑर्डर है उसे हम देखेंगे। द 6th ऑर्डर इज द डाइनोफ्लैजिलिडा ऑर्डर, हियर इज दिस। अगर इसके फीचर को देखें तो फर्स्ट फीचर इसमें दिया हुआ है स्मॉल, छोटा, प्लांक्टोनिक स्मॉल, प्लांक्टोनिक, नेकेड, अमीबॉइड और विद थिक सेलुलोज। क्या है, अमीबॉइड होगा या एक थिक सेलुलोज के साथ होगा। क्या होगा, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है कि ये जो बॉडी है वो छोटी होगी, ठीक है, स्मॉल होगी, प्लांक्टोनिक होगी, नेकेड दिखाई देगी, अमीबॉइड भी हो सकती है बॉडी, या थिक सेलुलोज के साथ भी हो सकती है। सेलुलोज का क्या होगा, थेका होगा, सेलुलोज का थेका कवरिंग होगी। सेकंड पॉइंट, गलेट प्रेजेंट और एब्सेंट 2 फ्लैजिला, गलेट प्रेजेंट भी हो सकता है या एब्सेंट भी हो सकता है, फ्लैजिला 2 होंगे। थर्ड पॉइंट, क्रोमेटोफोर येलो या ब्राउन हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, रिजर्व फूड स्टफ जो होगा वो स्टार्च या ऑयल या दोनों प्रेजेंट हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट, सम आर बायोल्यूमिनेसेंट, कुछ जो होंगे वो बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। एग्जाम्पल जैसा कि आप देख सकते हैं सिरेटियम एंड नॉक्टिल्यू का। एग्जाम्पल जो है आप फिगर में भी देख सकते हैं, सिरेटियम, दिस इज ये फिगर जो दिया हुआ है रॉड लाइक स्ट्रक्चर भी में सिरेटियम का स्ट्रक्चर है, इसे आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा 6th ऑर्डर क्लास फाइटोमेस्टिकोफोरिया का। अगर हम सेकंड क्लास की बात करें जूमेस्टिकोफोरिया के, उसमें भी 6 ऑर्डर्स थे। तो क्लास जूमेस्टिकोफोरिया को आप यहाँ देख सकते हैं, सेकंड क्लास है जूमेस्टिकोफोरिया, ऑल्सो कॉल्ड जू फ्लैजिलेटा। इसके फीचर्स को देख लेते हैं। क्या फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट्स में दिया हुआ है 1 to 4 कि क्लोरोफिल और क्रोमेटोफोर्स एब्सेंट। अगर बात करें क्लोरोफिल की या क्रोमेटोफोर्स एब्सेंट होते हैं, मोस्टली पैरासाइटिक फॉर्म में पाए जाते हैं ये।
सेकंड, न्यूट्रिशन होलोजोइक या सेप्रोजोइक दोनों होता है, हो सकता है। थर्ड पॉइंट है रिजर्व फूड, ग्लाइकोजन होता है इनमें, इनमें रिजर्व फूड जो है वो ग्लाइकोजन होता है। फोर्थ पॉइंट, फ्लैजिला वन टू मेनी, फ्लैजिला एक से बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इंक्लूडेड 6 ऑर्डर्स, जो मैस्टिगोफोरिया जो क्लास है ये 6 ऑर्डर्स को इंक्लूड करता है, आपने चार्ट में देखा था। तो उन 6 ऑर्डर्स को हम यहाँ पे अब स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर इज द राइजोमेस्टिजिडा। पॉइंट दिया हुआ है कि फर्स्ट है स्मॉल अमीबॉइड, चीफली फ्रेश वाटर, छोटे होते हैं अमीबा लाइक और मुख्यतः फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट, लोकोमोशन बाई 1 to 4 फ्लैजिला एंड स्यूडोपोडिया। लोकोमोशन की बात करें, जो इनका गमन होता है वो 1 से 4 फ्लैजिला की मदद से और स्यूडोपोडिया की मदद से भी होता है। एग्जाम्पल, डाइमॉर्फा एंड मैस्टिक अमीबा। अगर इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें, दिस इज द मैस्टिक अमीबा, जो सीरेटियम के बाद का फिगर है, नेक्स्ट फिगर देन सीरेटियम इज द मैस्टिक अमीबा, आप देख सकते हैं इनका फिगर है। तो ये था फिगर। और फिर हम देखेंगे सेकंड ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा ऑर्डर। काइनेटोप्लास्टिडा ऑर्डर क्या है कि पॉइंट में दिया हुआ है नो गलेट काइनेटोप्लास्ट प्रेजेंट, गलेट नहीं होगा, काइनेटोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। एंड सेकंड पॉइंट, फ्लैजिला 1 to 4 नो डेफिनिट पेलिकल, फ्लैजिला जो होगा 1 से 4 प्रेजेंट होगा और इनका कुछ डिफिनिट पेलिकल नहीं होगा, पेलिकल जो इनकी कवरिंग है उसका आउटर लेयर नहीं होगा, डेफिनिट नहीं होगा। और थर्ड पॉइंट क्या है, मोस्टली पैरासाइटिक फॉर्म लिविंग इन ब्लड, ये ब्लड में पाए जाते हैं पैरासाइटिक फॉर्म में। एग्जाम्पल, लेस्मानिया, ट्रिपेनोसोमा एंड बोडो। अगर फिगर देखना चाहिए इनमें से एक एग्जाम्पल, दैट इज ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी का दिया हुआ है यहाँ, फिगर दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। इनमें कुछ नेमिंग्स भी दी हुई, उन नेमिंग्स को भी आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं नेमिंग्स को भी। तो ये था फिगर ट्रिपेनोसोमा। देन थर्ड ऑर्डर की बात करें, कोइनोफ्लैजिलिडा ऑर्डर। कोइनोफ्लैजिलिडा ऑर्डर थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, फीचर इसका, ए कॉलर राउंड द बेस ऑफ अ सिंगल फ्लैजिलम। इनके बॉडी में एक स्ट्रक्चर बताया गया कि जो कॉलर होगा वो राउंड होगा और कॉलर राउंड द बेस ऑफ ए सिंगल फ्लैजिलम, कॉलर जो होगा वो राउंड होगा और फ्लैजिलम के बेस पे प्रेजेंटेड होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, फ्री लिविंग सॉलिटरी और कॉलोनियल, स्वतंत्र रूप से जीने वाला होगा, सिंगल सॉलिटरी होगा या कॉलोनी में भी प्रेजेंटेड हो सकते हैं। एग्जाम्पल, प्रोटेरोस्पॉन्जिया। प्रोटेरोस्पॉन्जिया का अगर फिगर आप देखना चाहें, हियर इज द लास्ट जो ब्लैक एंड वाइट फिगर दिया हुआ है, तो यहाँ प्रोटेरोस्पॉन्जिया को देख सकते हैं। ये कॉलर आप देख सकते हैं, यहाँ कॉलर दिया हुआ है, कॉलर से एक फ्लैजिला निकला हुआ है, तो ये है स्ट्रक्चर प्रोटेरोस्पॉन्जिया का। तो ये तो था हमारा थर्ड ऑर्डर कोइनोफ्लैजिलिडा। अगर हम बात करें फोर्थ ऑर्डर डिप्लोमोनालिडा की, तो ये रहा फोर्थ ऑर्डर डिप्लोमोनालिडा। तो इस ऑर्डर में देखेंगे इसके फीचर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है बाइलेटरली सिमेट्रिकल बाइन्यूक्लिएट विद डेलिकेट पेलिकल एंड ऑफन विद साइटोस्टोम। मीन्स क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, ठीक है, बाइलेटरल दोनों साइड में सिमेट्रिकल है। और बाइन्यूक्लिएट है, न्यूक्लियस दो होगा, विद डेलिकेट पेलिकल, पेलिकल जो होगा वो नाजुक होगा इनका, और ऑफन विद साइटोस्टोम, और उसमें साइटोस्टोम क्या होगा, प्रेजेंट होगा, साइटोस्टोम प्रेजेंट होगा। सेकंड पॉइंट इज द फ्लैजिला। सेकंड पॉइंट है फ्लैजिला 3 to 8, फ्लैजिला की नंबरिंग 3 से 8 हो सकती है। वन ऑफ एन ट्रेलिंग और फॉर्मिंग बॉर्डर ऑफ एन अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, एक जो होगा इनमें से 3 से 8 फ्लैजिला हो सकते हैं, इनमें से एक जो होगा वो क्या करेगा, ट्रेलिंग होगा, या जिसे कहते हैं, या वो एक अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन में बॉर्डर फॉर्म किया होगा। अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन जैसे कि आप अगर देखें फिगर ट्रिपैनोसोमा में और भी कुछ ऑर्गेनिजम्स में मिल जाएगा आपको, तो उसमें अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन्स होती हैं। ट्रिपैनोसोमा नो 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 इन जियार्डिया में, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, जियार्डिया में अगर आप देखें तो बॉर्डर अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन का बॉर्डर फॉर्म किया होता है 3 से 8 में से कोई एक फ्लैजिला। मोस्टली क्या है, मोस्टली थर्ड पॉइंट है मोस्टली इंटेस्टाइनल पैरासाइट, पैरासाइट जो है ये मोस्टली इंटेस्टाइनल है। जियार्डिया के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये रहा जियार्डिया का स्ट्रक्चर, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ ट्रोफोजॉइट स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है वेंट्रल सरफेस से, और साइड व्यू भी दिया गया है, इसका नेमिंग भी दिया हुआ है, यहाँ फ्लैजिला है, शक्कर है, न्यूक्लियस है, फ्लैजिला एब्डोमिनल सरफेस। तो ये था हमारा फोर्थ ऑर्डर डिप्लोमोनालिडा। एंड फिफ्थ ऑर्डर दैट इज द हाइपरमेस्टिजिडा ऑर्डर। इनमें फीचर दिया हुआ है कि फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है हाईली स्पेशलाइज्ड न्यूमरस फ्लैजिला, अत्यधिक स्पेशलाइज्ड, ठीक है, और न्यूमरस फ्लैजिला है, अत्यधिक फ्लैजिला होगा हाइपरमेस्टिजिडा ऑर्डर में, जो ऑर्गेनिजम्स होगा उसके बॉडी में।
फिर सेकंड पॉइंट है काइनेटोसोम्स अरेंज्ड, काइनेटोसोम्स जो होंगे अरेंज होंगे इन अ सर्कल, प्लेट और लॉन्गिट्यूडनल और स्पाइरल रो। काइनेटोसोम्स जो होंगे वो उनका अरेंजमेंट या तो सर्कल में होगा, प्लेट के स्ट्रक्चर में, या लॉन्गिट्यूडनल या स्पाइरल रो में हो सकता है। थर्ड पॉइंट माउथ एब्सेंट होगा, फूड इंजेस्ट करेंगे ये स्यूडोपोडिया की मदद से। फोर्थ पॉइंट गट पैरासाइट हैं ये, टर्माइट्स में और कॉकरोचेस के गट में एज अ पैरासाइट ये पाए जाते हैं। एग्जाम्पल लोफोमोनास एंड ट्राइकोनिम्फा। अगर इनमें से किसी का फिगर दिया हुआ है यहाँ तो देख सकते हैं, ट्राइकोमोनास का यहाँ दिया हुआ है फिगर, ट्राइकोमोनास वेजिनलिस, ये रहा स्ट्रक्चर ट्राइकोमोनास वेजिनलिस का, देख सकते हैं ऊपर साइड में जो ब्लैक एंड वाइट में फिगर दिया हुआ है ट्राइकोमोनास वेजिनलिस, सॉरी दिस 1 minute, हाइपरमेस्टिजिडा में लोफोमोनास का हमें देखना था, हाँ हमने सही कहा। ये जो ब्लैक एंड वाइट फिगर जो दिया हुआ है दिस इज़ द फिगर ऑफ लोफोमोनास। इसमें नेमिंग्स भी दी हुई हैं, इनको आप नेमिंग्स को देख सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट जो फिगर पेंसिल से बना हुआ है। दिस इज़ द लोफोमोनास ब्लैटेरम। तो हम अब देखेंगे अपने ये हम फिफ्थ ऑर्डर देख चुके थे, अब देखेंगे सिक्स्थ ऑर्डर दैट इज़ द ट्राइकोमोनालिडा ऑर्डर। फीचर दिया हुआ है इसमें, फर्स्ट फीचर क्या है कि फ्लैजिला 4 to 6, 1 फ्लैजिलम ट्रेलिंग, 4 से 6 फ्लैजिला होंगे, उसमें से एक जो होगा वो ट्रेलिंग करेगा, मीन्स या अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, जैसे कि अभी हमने पहले देखा था कि अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन पे बॉर्डर के फॉर्म में होगा। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है पैरासाइट ऑफ वर्टिब्रेट्स, जो भी ऑर्गेनिज्म ट्राइकोमोनालिडा ऑर्डर में पाए जाएंगे ये वर्टिब्रेट्स में एज अ पैरासाइट पाए जाएंगे। एग्जाम्पल ट्राइकोमोनास, एग्जाम्पल क्या है ट्राइकोमोनास। अब देखेंगे इस कलरफुल वीडियो को, ये जो दिया हुआ है ट्राइकोमोनास वेजिनलिस, दिस इज़ द फिगर ऑफ ट्राइकोमोनास वेजिनलिस, जिसमें नेमिंग है, साइटोस्टोम है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें, साइटोस्टोम, न्यूक्लियस, एक्सोस्टाइल है, फ्लैजिलम है और अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन भी प्रेजेंटेड है। तो ये था ट्राइकोमोनालिडा ऑर्डर, ये फर्स्ट सुपर क्लास मैस्टिकोफोरा में पाया जाता है। और अगर बात करें हम सेकंड सुपर क्लास सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा के सेकंड सुपर क्लास ओपेलिनेटा, ये सुपर क्लास बी आप देख सकते हैं, बी सुपर क्लास ओपेलिनेटा। इसके फीचर्स को अगर देखेंगे, ये सुपर क्लास सेकंड सुपर क्लास है, इसके फीचर में क्या दिया हुआ, फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, देख सकते हैं आप कि इंटायर बॉडी कवर्ड बाई सीलिया लाइक फ्लैजिला, सीलिया लाइक फ्लैजिला से पूरी सीलिया जैसे ही फ्लैजिला से बॉडी पूरी की पूरी कवर्ड हुई होती है। सेकंड पॉइंट न्यूक्लियाई दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मोनोमॉर्फिक होंगे। थर्ड पॉइंट रिप्रोडक्शन बाई सिमेट्रोजेनिक बाइनरी फिजन और बाई सिनगेमी ऑफ एनाइसोगेमिट्स, जो रिप्रोडक्शन होगा वो सिमेट्रोजेनिक बाइनरी फिजन भी हो सकता है, ठीक है, या सिनगेमी भी हो सकता है एनाइसोगेमिट्स से, बाई सिनगेमी ऑफ एनाइसोगेमिट्स, ठीक है। फिर क्या है, फोर्थ पॉइंट इज़ द पैरासाइटिक मेनली इन फ्रॉग्स एंड टोड्स, ये जो ऑर्गेनिजम्स होंगे सुपर क्लास ओपेलिनेटा में, इनका जो पैरासाइटिक फॉर्म पाया जाएगा वो फ्रॉग्स में या टोड्स में ये एज अ पैरासाइट पाए जाएंगे। एग्जांपल ओपेलिना एंड जेलेरिला। ओपेलिना का आप यहाँ फिगर जो है कि देख सकते हैं, दिस इज़ द फिगर ऑफ ओपेलिना एज अ ट्रोफोजोइट फिगर दिया हुआ ओपेलिना का, इसमें सीलिया दो नेमिंग्स दी हुई हैं, सीलिया एंड न्यूक्लियाई है। तो ये हो गया हमारा सेकंड सुपर क्लास ओपेलिनेटा। थर्ड सुपर क्लास जो कि है सार्कोडीना, उसको आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, सी नंबर दिया हुआ है, सुपर क्लास सार्कोडीना। इसमें फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया हुआ है कि बॉडी मोस्टली अमीबॉइड विदाउट डेफिनिट पेलिकल, सम विद स्केलेटन ऑफ सम काइंड। बॉडी क्या होगी, अमीबॉइड होगी, अधिकतर बॉडी अमीबा जैसी होगी, एक डेफिनेट निश्चित पेलिकल होगा उसमें, ठीक है, और कुछ में स्केलेटन्स भी कुछ प्रकार के पाए जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में सार्कोडीना सुपर क्लास में पाए जाने वाले कुछ ऑर्गेनिज्म में स्केलेटन भी, कुछ प्रकार के स्केलेटन्स भी प्रेजेंटेड होते हैं। इसके फर्दर पॉइंट्स को हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये इसके कुछ और सेकंड पॉइंट यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट क्या है कि लोकोमोशन बाई स्यूडोपोडिया, लोकोमोशन जो होगा, लोकोमोशन सार्कोडीना में
सार्कोडीना सुपर क्लास सार्कोडीना के सेकंड फीचर को देख सकते हैं, लोकोमोशन स्यूडोपोडिया द्वारा होगा ऑर्गेनिज्म का। न्यूट्रिशन होलोजोइक या सेप्रोजोइक दोनों हो सकता है। इंक्लूडेड 3 क्लासेज, जैसा कि आपने देखा था चार्ट में कि 3 क्लासेज में सुपर क्लास सार्कोडीना को 3 क्लासेज में बांटा गया था। फर्स्ट क्लास इज द राइजोपोडिया, सेकंड क्लास इज द एक्टिनोपोडिया, थर्ड इज द पायरोप्लाज्मिया। तो यहाँ फर्स्ट क्लास राइजोपोडिया की बात करेंगे। फर्स्ट क्लास राइजोपोडिया, करेक्टर दिया हुआ है स्यूडोपोडिया एज लोबोपोडिया, फिलोपोडिया और रेटिकुलोपोडिया विदाउट एक्सियल फिलामेंट। अगर करेक्टर देख के हम पहचान सकते हैं कि राइजोपोडिया क्लास में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, तो उनका जो स्यूडोपोडिया होगा वो लोबोपोडिया भी हो सकता है, फिलोपोडिया भी हो सकता है या रेटिकुलोपोडिया भी हो सकता है, और इनमें एक्सियल फिलामेंट नहीं होगा। ये क्लास राइजोपोडिया इन्वॉल्व करता है 3 सब क्लासेस को, जैसा कि आपने चार्ट में देखा था। 3 सब क्लासेस में कौन कौन से क्लासेस आते हैं? फर्स्ट सब क्लास था लोबोसिया, सेकंड था फिलोसिया और थर्ड सब क्लास था ग्रैन्युलो रेटिकुलेसिया। तो यहाँ पहले सब क्लास ए सब क्लास की बात करेंगे, सब क्लास लोबोसिया। स्यूडोपोडिया एज लोबोपोडिया। फीचर क्या दिया है कि स्यूडोपोडिया जो होगा एज ए लोबोपोडिया होगा। स्यूडोपोडिया कैसा हो सकता है? लोबोसिया में जो स्यूडोपोडिया होगा वो लोबोपोडिया की तरह होगा। ये इंक्लूड करेगा 2 ऑर्डर्स को, जैसा कि आप चार्ट बनाए होंगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा आपको, नहीं बनाएंगे तो ईजिली समझ में नहीं आएगा, इसलिए चार्ट को बार बार कहा जा रहा है कि चार्ट को बनाने के बाद ही इस थ्योरी को आप देखें। फर्स्ट ऑर्डर क्या बताया गया कि सब क्लास लोबोसिया को 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया, या ये 2 ऑर्डर इंक्लूड करता है। फर्स्ट ऑर्डर है अमीबिडा, सेकंड ऑर्डर इज द आर्सेलिनिडा। फर्स्ट ऑर्डर अमीबिडा की बात करेंगे तो ऑर्डर अमीबिडा में फीचर दिया हुआ है कि बॉडी अमीबॉइड, नेकेड होगा, विदाउट स्केलेटन। बॉडी जो होगा अमीबा जैसा होगा, दिखाई देगा और स्केलेटन नहीं होगा बॉडी में। सेकंड पॉइंट, न्यूक्लियस विद हनी कॉम्ब लैटिस। जो न्यूक्लियस होगा उसमें हनी कॉम्ब जैसा क्या होगा? जाल होगा, हनी के छत्ते जैसा जाल लैटिस बना होगा। और थर्ड पॉइंट, लार्जली फ्रेश वाटर एंड फ्री लिविंग मेनी पैरासाइटिक्स होते हैं। क्या है? लार्जली फ्रेश वाटर एंड फ्री लिविंग। मुख्यतः अगर देखेंगे अधिकतम जो होगा ये ऑर्गेनिज्म ऑर्डर अमीबिडा में, तो ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, फ्री लिविंग स्वतंत्र रूप से रहते हैं, और पैरासाइटिक फॉर्म में भी कुछ कुछ होते हैं। मेनी क्या बताया गया कि मेनी पैरासाइटिक, कुछ इसमें पैरासाइटिक भी होते हैं, बहुत पैरासाइटिक भी होते हैं। एग्जाम्पल अमीबा है, इंट अमीबा है। तो अमीबा के अगर स्ट्रक्चर को अभी आपने देखा था, फिर से अगर देखना चाहें अमीबा के स्ट्रक्चर को, तो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। इसमें नेमिंग दी हुई है, स्यूडोपोड है, फूड वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, इंडोप्लाज्म है, डिक्टोप्लाज्म है। तो ये था फिगर अमीबा का, जो कि ऑर्डर अमीबिडा में इन्वॉल्व किया गया है। एंड सेकंड ऑर्डर इज द आर्सेलिनिडा, ऑल्सो कॉल्ड टेस्टासिडा ऑर्डर। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया फीचर इसका, वो है बॉडी इनक्लोज्ड इन अ 1 चैम्बर्ड सेल ऑफ स्यूडोकाइटिन। बॉडी जो होगी वो घिरी हुई होती है एक चैम्बर वाले सेल में, जो कि स्यूडोकाइटिन की होती है, और विद अ सिंगल ओपनिंग थ्रू विच लोबोपोडिया प्रोट्रूड, जिसमें एक ओपनिंग भी होती है, उस ओपनिंग से लोबोपोडिया जो होता है इनका जो कि स्यूडोपोडिया होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह, वो प्रोट्रूड बाहर की ओर उसी एक सिंगल ओपनिंग से निकला हुआ होता है। सेकंड पॉइंट क्या है? फ्री लिविंग मोस्टली फ्रेश वाटर। ये स्वतंत्र रूप से रहते हैं और मुख्यतः फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल आर्सेला एंड डिफ्लूजिया, आर्सेला एंड डिफ्लूजिया, आर्सेला एंड डिफ्लूजिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं फिगर दिया हुआ है, दिस इज द फिगर ऑफ आर्सेला। ये जो फिगर है आर्सेला का, इसमें कुछ नेमिंग्स जैसे पाइलोम है, एपिकल व्यू दिखाया गया है। इसी एक फिगर को ही 2 तरीके से दिखाया गया। एक है एपिकल व्यू, फर्स्ट ऊपर वाला है एपिकल व्यू, एंड नीचे जो फिगर दिया हुआ है ये है साइड व्यू। नेमिंग्स को आप देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा जो ऑर्डर है, ऑर्डर आर्सेलिनिडा। और अगर बात करें हम सेकंड सब क्लास की, अभी हम ये फर्स्ट सब क्लास की बात कर रहे थे लोबोसिया की। सेकंड सब क्लास इज द फिलोसिया। फिलोसिया के फीचर दिए हुए हैं यहाँ पे, स्यूडोपोडिया एज फिलोपोडिया। सब क्लास फिलोसिया में स्यूडोपोडिया फिलोपोडिया की तरह है। नेकेड और विथ अ सेल विद सिंगल ओपनिंग, मीन्स जो ऑर्गेनिज्म होगा वो नेकेड भी हो सकता है, या उस पर एक सेल भी हो सकती है, कवरिंग भी हो सकता है, और उसमें भी एक सिंगल ओपनिंग पाई जाएगी, और उस ओपनिंग से क्या होगा? फिलोपोडिया प्रोट्रूड हुआ होगा, बाहर की ओर निकला हुआ होगा। एग्जाम्पल क्या है? पेनार्डिया एंड एलोग्रोमिया। पेनार्डिया एंड एलोग्रोमिया, पेनार्डिया का स्ट्रक्चर ये देख सकते हैं आप, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेनार्डिया।
देन द लास्ट एंड थर्ड सब क्लास इज द ग्रेन्युलो सब क्लास ग्रेन्युलर रेटिकुलोसिया। फीचर दिया हुआ है कि स्यूडोपोडिया डेलिकेट होगा, ग्रेन्युलर रेटिकुलोपोडिया होगा। स्यूडोपोडिया कैसा होगा, नाजुक, और नेम क्या है उसका, ग्रेनुलर रेटिकुलोपोडिया उसे कहेंगे। ये इंक्लूड करता है एक ऑर्डर को, ग्रेनुलर रेटिकुलोसिया जो सब क्लास है, ये एक ऑर्डर को इंक्लूड करता है। अगर याद होगा आपको तो बता सकते हैं आप, फोरामिनीफेरिडा, यस फोरामिनीफेरिडा ऑर्डर। ये जो ऑर्डर है फोरामिनीफेरिडा, इसके भी फीचर को बताया गया है कि लार्ज साइज्ड, देख सकते हैं आप, लार्ज साइज्ड विद यूनि और मल्टी चैम्बर्ड कैलकेरियस सेल विद वन और मोर ओपनिंग थ्रू विच रेटिकुलोपोडिया इमर्जेस। मीन्स क्या होता है, बॉडी जो होगी लार्ज साइज, बड़ी साइज में होगी, एक यूनि या मल्टी चैम्बर हो सकती है, एक चैम्बर वाली या बहुत सारे चैम्बर्स वाली, कैलकेरियस सेल होगा इसका, कैलकेरियस सेल होगा, और एक या एक से ज़्यादा भी ओपनिंग हो सकती है जिससे रेटिकुलोपोडिया बाहर क्यों निकला होगा। एग्जाम्पल एल्फीडियम है और ग्लोबिस एर्निया है। एग्जाम्पल का फिगर भी दे सकते हैं। ये पहला जो फिगर दिया गया ऊपर से वो है एल्फीडियम का फिगर, नेमिंग्स भी दी हुई है यहाँ। अगर आप देख सकते हैं यहाँ नेमिंग कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है कि 1 to नंबरिंग करके फिगर को दिखाया गया है, और उन नंबरिंग से यहाँ 1 अगर देखें, जो जहाँ 1 पॉइंट दिखाया गया है उसको सेल नाम नेमिंग दिया गया है, ठीक है। सेकंड को रेटिकुलोपोडिया, थर्ड इज द प्रोलोक्यूलम। इस तरीके से नेमिंग्स दी हुई हैं। चैम्बर है, रेट्रल है, इसलिए पोर्स हैं। तो ये हो गया ऑर्डर फोरामिनीफेरिडा। और ऑर्डर फोरामिनीफेरिडा जो है वो भी एक, उसके बाद ये था ऑर्डर। फिर हम क्लास की थर्ड क्लास की बात करेंगे। सुपर क्लास सार्कोडीना में जो तीसरी क्लास थी, 3 क्लासेस थी, राइजोपोडिया जो हमने पढ़ लिया, एक्टिनोपोडिया जो हमने अभी स्टडी किया, एंड थर्ड क्लास की बात करेंगे पायरोप्लाज सॉरी अभी तो हमने राइजोपोडिया को ही स्टडी किया है। क्लास एक्टिनोपोडिया को हम देखेंगे। क्लास एक्टिनोपोडिया में क्या है कि स्यूडोपोडिया कैरेक्टर इसका देख सकते हैं कि स्यूडोपोडिया मेनली एक्सोपोडिया विद एक्सियल फिलामेंट्स रेडिएटिंग फ्रॉम ए स्फेरिकल बॉडी इंक्लूडेड 4 सब क्लासेस। क्या है यहाँ कि जो स्यूडोपोडिया होगी वो मेनली इनमें एक्सोपोडिया होगा। एक्टिनोपोडिया में, एक्टिनोपोडिया क्लास में जो स्यूडोपोडिया होगा वो एक्सोपोडिया के फॉर्म में होगा, और एक्सियल फिलामेंट के साथ जो रेडिएटिंग आगे की ओर निकला होगा स्फेरिकल अपनी बॉडी से इंक्लूड करेगा। ये 4 सब क्लासेस को ये क्लास, तो उनमें 4 सब क्लासेस को देख सकते हैं। फर्स्ट जो सब क्लास है, हाँ फर्स्ट सब क्लास आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है हेलियोजोइया। सेकंड सब क्लास रेडियोलेरिया, अगर आपको याद होगा तो थर्ड है कैंथेरिया, एंड फोर्थ इज द प्रोटियोमिक्सिडिया। फर्स्ट सब क्लास की बात करेंगे हेलियोजोइया। कैरेक्टर क्या है, फीचर क्या है इसका, फर्स्ट स्फेरिकल, फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि स्फेरिकल प्रोटोजोन्स होंगे कॉल्ड एज सन एनिमलक्यूल, जिन्हें स्फेरिकल गोलाकार प्रोटोजोन्स होंगे जिन्हें सन एनिमलक्यूल नाम दिया गया है। सेकंड पॉइंट स्यूडोपोडिया एक्सोपोडिया के फॉर्म में होगा, जो रेडिएट किया होगा, बाहर की ओर निकला होगा, ठीक है। थर्ड नेकेड और स्केलेटन ऑफ सिलीशियस स्केल्स और स्पाइंस, मीन्स नेकेड होगा या स्केलेटन ऑफ सिलीशियस स्केल्स और स्पाइंस। क्या बताया जा रहा है कि नेकेड होगा, नेकेड और स्केलेटन ऑफ सिलीशियस स्केल्स और स्पाइंस। या तो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो नेकेड होगा, साफ दिखाई देगा, ठीक है, या स्केलेटन होगा सिलीशियस स्केल्स का, या स्पाइंस होंगी उसकी बॉडी में। एग्जाम्पल है एक्टिनोफ्रीज एग्जाम्पल है एक्टिनोफ्रीज। तो एक्टिनोफ्रीज का अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ये रहा स्ट्रक्चर एक्टिनोफ्रीज का, जिसमें नेमिंग्स भी दी हुई हैं, ABCD करके दिया हुआ है, उसको आप देख लेंगे तो यहाँ नेमिंग पढ़ सकते हैं। फूड वैक्यूल, एक्सोपोर्ट्स, न्यूक्लियस एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। तो ये था फर्स्ट सब क्लास हेलियोजोइया। सेकंड सब क्लास इज द रेडियोलेरिया। रेडियोलेरिया सब क्लास में फर्स्ट फीचर दिया हुआ है, बॉडी नेकेड होगी या परफोरेटेड होगी, काइटिनॉइड सेंट्रल कैप्सूल और विथ परफोरेटेड काइटिनॉइड सेंट्रल कैप्सूल सेपरेटिंग एक्टोप्लाज्म फ्रॉम एंडोप्लाज्म। बॉडी या तो क्या होगी, नेकेड होगी, दिखाई देगी साफ साफ, ठीक है, और ये परफोरेटेड भी हो सकती है, परफोरेटेड काइटिनॉइड भी हो सकता है, सेंट्रल कैप्सूल भी हो सकता है जो सेपरेट करेगा। सेंट्रल कैप्सूल क्या करेगा, सेपरेट करेगा इक्टोप्लाज्म को इंडोप्लाज्म से। सेकंड पॉइंट रेटिकुलोपोडिया, एक्सोपोडिया और फिलोपोडिया।
कोई भी इसमें हो सकता है स्यूडोपोडिया के फॉर्म में। थर्ड पॉइंट है स्केलेटन मोस्टली ऑफ सिलीसियस स्पिक्यूल्स और ऑफ स्ट्रोंटियम सल्फेट। स्केलेटन जो होगा, बॉडी का स्केलेटन जो होगा, कंकाल जिसे कहते हैं, वो मुख्यतः सिलीसियस हो सकता है, सिलीसियस हो सकता है स्पिक्यूल्स, या स्ट्रोंटियम सल्फेट का भी हो सकता है। एग्जांपल है कोलोजम एंड थैलेसिकोला, थैलेसिकोला, इसमें हम कोलोजम का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिया गया है। दिस इज़ द फिगर, ये फिगर है कोलोजम का। आप इस फिगर को फिर से कहीं और भी देख सकते हैं, अपनी बुक्स में देख सकते हैं, तो वहाँ और ईज़िली या और क्या होगा, तो साधारण तरीके से दिखाया गया होगा। ये कोलोजम का यहाँ फिगर दिया गया है। तो ये था हमारा सेकंड सब क्लास। देन थर्ड सब क्लास जो है वो है अकेंथेरिया। अकेंथेरिया एग्जाम्पल अकेंथोमेट्रा है। इसके फीचर को देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इम्परफोरेट नॉन काइटिनॉइड सेंट्रल कैप्सूल विदाउट पोर्स। मीन्स परफोरेट नहीं होगा, छिद्र नहीं होगा, और जो सेंट्रल कैप्सूल होगा वो नॉन काइटिनॉइड भी होगा, और जो कैप्सूल है सेंट्रल कैप्सूल उसमें पोर्स भी नहीं होंगे, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इम्परफोरेट होगा। और सेकंड पॉइंट स्केलेटन ऑफ स्ट्रोंटियम सल्फेट। स्केलेटन किसी को कंकाल कैसा होगा, स्ट्रोंटियम सल्फेट का। थर्ड स्यूडोपोडिया जो होगा वो एक्सोपोडिया होगा, एक्सोपोडिया रहेंगे। एग्जाम्पल है अकेंथोमेट्रा, एग्जाम्पल अकेंथोमेट्रा। ये लास्ट फिगर जो देख सकते हैं यहाँ, रेज लाइक स्ट्रक्चर जो निकला हुआ है, ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अकेंथोमेट्रा। तो ये है थर्ड सब क्लास। और अब बात करें फोर्थ सब क्लास की, जो कि है प्रोटियोमिक्सिडिया। तो उसे हम यहाँ देखेंगे, डी दिया हुआ है प्रोटोमिक्सिडिया सब क्लास। फीचर दिया हुआ है कि स्यूडोपोडिया और फिलोपोडिया जो स्यूडोपोडिया होगा वो फिलोपोडिया है, फिलोपोडिया के फॉर्म में होगा। सेकंड पॉइंट मोस्टली पैरासाइट्स होंगे ऑन एल्गी, एल्गीज पे पैरासाइटिक फॉर्म में पाया जाता है। एग्जाम्पल है स्यूडोस्पोरा एंड वैम्पिरेला। तो हम स्यूडोस्पोरा को यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि ये एल्गी पे कैसे प्रेजेंटेड, ये मार्क दिखाया गया, एरो से दिखाया गया है, यहाँ स्यूडोस्पोरा प्रेजेंटेड है। फिर हम देखेंगे सेकंड सॉरी एंड लास्ट क्लास, थर्ड एंड लास्ट क्लास ऑफ दी सुपर क्लास सार्कोडीना। क्या है इस क्लास का फीचर क्या है वो देखेंगे कि स्मॉल पैरासाइट्स इन रेड ब्लड सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट, माने छोटे छोटे पैरासाइट्स होते हैं जो आरबीसीज में पाए जाते हैं वर्टिब्रेट्स के, आरबीसीज में। फिर अगर हम बात करें सब फाइलम्स की, तो फाइलम प्रोटोजोआ को आपको याद होगा, चार्ट को देख के फिर से देख लेंगे कि फाइलम प्रोटोजोआ को कितने सब फाइलम में बांटा गया था, 4 सब फाइलम में। हमने अभी स्टडी किया पूरे एक सब फाइलम की, जो कि था सार्कोमेस्टिकोफोरा। अब हम बात करेंगे सेकंड सब फाइलम, दैट इज़ द स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ को हम देखेंगे यहाँ। स्पोरोजोआ में क्या है कि सब फाइलम स्पोरोजोआ का फीचर दिया हुआ है, क्या है कि लोकोमोटर ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं स्पोरोजोआ में। स्पोर्स यूजुअली प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स यूजुअली स्पोर्स केवल प्रेजेंट होंगे। एक्सक्लूसिवली इंडो पैरासाइट, ये क्या होंगे, इंडो पैरासाइट, बॉडी के अंदर से पैरासाइटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इंक्लूड करता है ये 3 क्लासेस, जैसा कि आपको मालूम होगा, चार्ट को अगर आप देखेंगे तो 3 क्लास में इन्वॉल्व करता है। फर्स्ट क्लास क्या था, टेलोस्पोरिया, सेकंड क्लास टॉक्सोप्लाज्मिया, थर्ड क्लास है हैप्लोस्पोरिया। फर्स्ट क्लास देखेंगे टेलोस्पोरिया, स्पोर्स विदाउट पोलर कैप्सूल एंड फिलामेंट्स। जो स्पोर्स होंगे वो बिना पोलर कैप्सूल्स के होंगे, कैप्सूल्स के एंड फिलामेंट्स के, ठीक है। स्पोर्स विदाउट पोलर कैप्सूल एंड फिलामेंट, नेकेड और इंसिस्टेड। टेलोस्पोरिया क्लास में क्या है कि जो स्पोर होगा वो पोलर कैप्सूल की तरह भी नहीं और फिलामेंट्स की तरह भी नहीं, नेकेड होगा या इंसिस्टेड होगा, इंसिस्टेड कवरिंग होगी उसके ऊपर। ये टेलोस्पोरिया क्लास जो है ये 2 सब क्लासेस को इन्वॉल्व करता है, जैसा कि आप चार्ट को देख के समझ सकते हैं। क्या है सब क्लास ग्रीगेरिना, फर्स्ट इज द सब क्लास ग्रीगेरिना, सेकंड इज द सब क्लास कोसीडिया और एपी कॉम्प्लेक्सा भी कहते हैं इसे। पहला सब क्लास देखेंगे ग्रीगेरिना। इसमें फीचर क्या दिया है कि मैच्योर ट्रोफोजोइड्स लार्ज होते हैं, मैच्योर ट्रोफोजोइड्स लार्ज, एक्स्ट्रा सेलुलर इन होस्ट गट एंड बॉडी कैविटी। मैच्योर ट्रोफोजोइड्स जो होंगे सब क्लास ग्रीगेरिना में, जो मैच्योर ट्रोफोजोइड्स होंगे वो बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, लार्ज होंगे, हाँ। मैच्योर ट्रोफोजोइड्स लार्ज होंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर इन द होस्ट गट एंड बॉडी कैविटी, मतलब कि बॉडी की कैविटी और होस्ट के गट से क्या होंगे,
बाहर की ओर प्रेजेंटेड होंगे। सेकंड पॉइंट, ईच स्पोर प्रोड्यूसेस 8 स्पोरोजोइड्स, प्रत्येक जो स्पोर होगा वो 8 स्पोरोजोइड्स को प्रोड्यूस करेगा। और थर्ड पॉइंट में दिया गया है कि पैरासाइट्स इन इनवर्टिब्रेट्स, ये केवल इनवर्टिब्रेट्स में ही पैरासाइट्स हो सकते हैं, पैरासाइट के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। एग्जांपल क्या लिया, ग्रीगेरिना है, मोनोसिस्टिस है। तो आप देख सकते हैं फिगर में मोनोसिस्टिस का यहाँ फिगर लिया गया है। दिस इज़ द फिगर ऑफ मोनोसिस्टिस। ये जो फिगर आप देख सकते हैं ये फिगर है मोनोसिस्टिस का। ए और बी फिगर दिया हुआ है। ए क्या है, फ्री और यंग है, बी मैच्योर ट्रोफोजोइट। ए बी फिगर और नेमिंग भी दी हुई, न्यूक्लियस इंडोसोम है, पैरामाइलम है, ग्रेन्यूल्स ग्रेनुलर इंडोप्लाज्म, इंडोप्लाज्म क्लियर इंडोप्लाज्म है, पेलिकल है, स्पर्म टेल्स है। तो ये फिगर है। फिर हम बात करेंगे अगर सेकंड सब क्लास कोसीडिया का। कोसीडिया फीचर दिया हुआ है क्या इसमें कि मेच्योर ट्रोफोजोइट स्मॉल होगा एंड इंट्रा सेलुलर, मीन्स मेच्योर ट्रोफोजोइट जो होगा वो छोटा होगा। कंपेयर करके अगर इनके कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि जो अभी ग्रीगेरिना में क्या था, ट्रोफोजोइट्स लार्ज थे मेच्योर और एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर प्रेजेंट थे। लेकिन यही अगर कोसीडिया में देखेंगे तो मेच्योर ट्रोफोजोइट क्या हैं, स्मॉल हैं और इंट्रा सेलुलर सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। सेकंड पॉइंट, ईच oocyst प्रोड्यूसेस मेनी स्पोरोजोइट्स, प्रत्येक oocyst जो होगा अधिकतम अधिक से अधिक क्या करेगा, स्पोरोजोइट्स को प्रोड्यूस करेगा। और थर्ड पॉइंट जो देख सकते हैं आप, ब्लड और गट पैरासाइट ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स के ब्लड में या गट में प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, इमेरिया एंड आइसोस्पोरा। तो यहाँ हम फिगर देखेंगे प्लाज्मोडियम का। तो दिस इज द फिगर ऑफ प्लाज्मोडियम, ये देख सकते हैं आप प्लाज्मोडियम का फिगर। नेमिंग्स भी इसमें कुछ दी हुई हैं, इन नेमिंग्स को पढ़ सकते हैं, पोलर रिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स करके नेमिंग्स दी हुई हैं। तो ये देन द क्लास, सेकंड क्लास हम बात करेंगे टॉक्सोप्लाज्मिया। हम तो अभी पहले क्लास की ही बात कर रहे थे, फर्स्ट क्लास की बात कर रहे थे जो कि टेलोस्पोरिया था। सेकंड क्लास सब फाइलम स्पोरोजोआ का पहला क्लास टेलोस्पोरिया, सेकंड क्लास टॉक्सोप्लाज्मिया। तो उसी क्लास की बात करेंगे टॉक्सोप्लाज्मिया की। फीचर क्या है इसमें, स्पोर्स एब्सेंट होंगे, ओनली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एग्जांपल टॉक्सोप्लाज्मा। तो टॉक्सोप्लाज्मा का भी, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, इसका भी फिगर दिया हुआ है। इसमें नेमिंग्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं नेमिंग्स हैं। ऊपर से देखेंगे नेमिंग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, माइक्रोनीम्स हैं, डेंस ग्रेन्यूल्स हैं। इस तरीके से नेमिंग्स दी हुई हैं। नेमिंग्स को आप देख सकते हैं। ये है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी का फिगर। एंड द थर्ड क्लास, ये था सेकंड क्लास। और थर्ड क्लास की बात करें अगर हम, तो थर्ड क्लास है थर्ड क्लास हैप्लोस्पोरिया। फीचर क्या है इसका, स्पोर केसेस प्रेजेंट ओनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर्स इसमें प्रेजेंट होंगे लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा। एग्जाम्पल क्या है, इक्थियोस्पोरिडियम। एग्जाम्पल इज द इक्थियोस्पोरिडियम। फिगर आप देख सकते हैं यहाँ ए बी करके फिगर दिया हुआ है इक्थियोस्पोरिडियम का। ये स्पोर है, ए और बी सर्किल सर्किल स्ट्रक्चर्स को, ये इक्थियोस्पोरिडियम है। थर्ड, अब ये तो कंप्लीट हो गया तीनों क्लासेस। अगर हम बात करें थर्ड सब फाइलम की, थर्ड सब फाइलम नीडोस्पोरा। तो इसमें जो फीचर जो दिया हुआ है वो क्या है, स्पोर विद पोलर फिलामेंट्स प्रेजेंट इंक्लूडेड टू क्लास। स्पोर जो होंगे वो पोलर फिलामेंट्स के साथ होंगे और प्रेजेंट होंगे, और ये दो क्लासेस को इंक्लूड करता है। सब फाइलम नीडोस्पोरा दो क्लासेस को इंक्लूड करता है। फर्स्ट क्लास है मिक्सोस्पोरिडिया, सेकंड क्लास इज द माइक्रोस्पोरिडिया। फर्स्ट क्लास मिक्सोस्पोरिडिया के फीचर्स को देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, स्पोर्स लार्ज डेवलप फ्रॉम ए सेवरल न्यूक्लियाई। स्पोर्स जो होंगे वो बड़े होंगे और बहुत सारे न्यूक्लियाई से डेवलप हुए होंगे। सेकंड पॉइंट, स्पोर विद टू और थ्री वॉल्व्स। स्पोर जो होंगे उनमें 2 से 3 वॉल्व्स प्रेजेंट होंगी। थर्ड पॉइंट, पैरासाइट्स मोस्टली इन फीसेस। जो मिक्सोस्पोरिडिया क्लास के ऑर्गेनिजम्स होंगे वो फीसेस में ही मेनली पैरासाइटिक फॉर्म में पाए जाएंगे। एग्जांपल मिक्सिडियम या मिक्सोबोलस। मिक्सिडियम का फिगर आप यहाँ देख सकते हैं, स्पोर्स ऑफ मिक्सिडियम यहाँ दिया हुआ है, ये मिक्सिडियम के स्पोर्स हैं। तो ये फिगर है। और सेकंड क्लास जो है वो है माइक्रोस्पोरिडिया। सेकंड क्लास किसका थर्ड सब फाइलम जो कि निडोस्पोरा है उसके सेकंड क्लास के बारे में बात करेंगे, माइक्रोस्पोरिडिया क्लास। इसका फीचर जो दिया हुआ है, फर्स्ट फीचर दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट करके, स्पोर स्मॉल होगा, डेवलप फ्रॉम वन न्यूक्लियस, एक ही न्यूक्लियस डेवलप होगा। कंपेयर करेंगे तो आप समझ जाएंगे दोनों क्लासेस को अगर कंपेयर करके पढ़े तो। सेकंड पॉइंट क्या है, स्पोर विथ यूनिवॉल्व्ड मेम्ब्रेन। स्पोर जो होगा उसमें एक वॉल्व यूनिवॉल्व वाले मेम्ब्रेन होंगे।
थर्ड पॉइंट, इंट्रा सेलुलर पैरासाइट इन आर्थ्रोपोड एंड फीसेज। इंट्रा सेलुलर सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा, सेल्स के बीच होगा, और पैरासाइट्स के फॉर्म में किस में होगा, आर्थ्रोपोड और फीसेज में प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल नोजेमा, नोजेमा को एज एग्जाम्पल लिया गया है। दिस इज द फिगर ऑफ नोजेमा, दिस इज द फिगर ऑफ नोजेमा, ये देख सकते हैं। इसमें नेमिंग्स भी दी हुई है, 3 नेमिंग्स हैं, स्पोर मेम्ब्रेन है, पोलर फिलामेंट एंड स्पोरोप्लाज्म है। तो ये है ये था थर्ड सब फाइलम नीडोस्पोरा, और फोर्थ सब फाइलम दैट इज़ द सीलियोफोरा। इसकी हम स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।